लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग अक्सर देखने को मिल जाती है। लोकसभा के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां विधानसभा को लेकर पुरजोर ताकत लगा रही हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि आप इतने साल तक सत्ता में रहे, तब आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जो अब इस बात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीएसपी इसके साथ हमेशा पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत ज़रूरी है। मायावती के पलटवार के बाद मामला गर्म है, जहां बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में हुए संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा था कि पीएम मोदी को जनता की बात सुनकर जातीय जनगणना करवानी ही होगी। अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे। जातिगत जनगणना कराने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 50% आरक्षण का बैरियर तोड़ेंगे। राहुल ने कहा कि किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की बात कोई नहीं करता, मैं इन सब की बात करता हूँ। राहुल गांधी के इसी बयान पर एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और निधन के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, उनके मूवमेंट को गति देने वाले काशी राम जी के निधन पर कांग्रेस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी नहीं घोषित किया। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, बल्कि राज्य में सपा ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी सोच, चाल, चरित्र से जरूर सहज रहें। बीएसपी चीफ ने कहा है कि सपा और कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इनसे गठबंधन नहीं हो सकता। इसके साथ ही बसपा चीफ ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि संविधान के साथ SC/ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चाल चल रही है। साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा और बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना क्या इनका दलीय प्रेम है? सचेत रहें। सपा और कांग्रेस आदि जैसे इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST और OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। खैर, राजनीतिक पार्टियों की इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।